और सभी लोग शांति का परिचय बनाए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छे बताओ, हाँ। आज आपने हमें स्कूल इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे आपको नहीं पता? मुझे नहीं बताया। तुम जाना तो आज क्या इतनी जल्दी बुला रही हो? क्यों? आज अपने इस विश्वविद्यालय में माननीय श्रीमान मंत्री महोदय जी का आगमन होगा। हाँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मंत्री महोदय जी आप पधारेंगे और जैसे वो पधारेंगे सबका दुख सुख पूछेंगे। अच्छा हुआ कि हमने सुबह से आके साफ सफाई कर लिया ना। पूरा साफ सफाई कर पूरा काम हो जाए। भाई घोड़ी में देखो, घोड़ी में नहीं गदही में देखो। अबे गाड़ी में देखो। और ये भैया अबे 9:10 बजे और देखो सारे पासा फाट गए। हमने कैसा है? अच्छा बताइए कि मंत्री जी को आने में भी कितना टाइम लगेगा? अभी लगभग आधा घंटा टाइम है। आधा घंटा? अरे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्यों? जब तक मंत्री महोदय जी नहीं आते। हाँ। चलिए कोई देशभक्ति गीत सुनाइए आप। अच्छा ठीक है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। बच्चे यहाँ क्या हो रहा है? आंटी जी आज हमारे इस विश्वविद्यालय में श्री माननीय मंत्री जी पधारने वाले हैं। मंत्री जी? मंत्री जी दिग्विजय से। ठीक है, मैं भी मंत्री जी का वेट करूंगी आप लोगों के साथ। आप भी मिलना चाहते हैं? चलिए कोई राष्ट्रीय गीत सुनाइए। जगह पर बैठ जाइए क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। सर जय हिंद। जय हिंद राम सिंह जय हिंद। हाँ दोस्तों, मेरा नाम इंस्पेक्टर आजाद है। आज ही अभी मुझे तुरंत खबर मिली कि आज महाविद्यालय में हमारे माननीय श्रीमान मंत्री जी पधार रहे हैं। तो चलते हैं
विद्यालय में देखते हैं कि वहाँ की क्या व्यवस्था है और वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम सिंह आओ चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, ये बताइए जी सर। यहाँ के कौन हो? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। तो तुम्हें तो मालूम है कि मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ। जी सर, हमको मालूम है, पूरा यहाँ की व्यवस्था चकाचक कर दिया हमने। व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चल के खुद ही चेक कर लीजिए साहब। ठीक है, चलिए हम चेक कर रहे हैं। आइए सर। यहाँ देखिए मंत्री जी बैठेंगे और आगे बच्चों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए और उधर देख लीजिए साहब, इधर कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था में। आप यहीं पे रहना और मैं मंत्री जी का आगमन जो 5 मिनट के अंदर हो रहा है, मैं मंत्री जी के साथ उनके पास जा रहा हूँ और जैसे आएंगे तुरंत उनको लेके विद्यालय आ रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था देखना, कोई किसी तरह का आदमी बिना जांच किए अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति आज उसकी पहले जांच करो, इसके बाद अंदर आने देना। ठीक है सर। मंत्री जी आ रहे हैं और गेट पर इंक्वायरी करना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। मंत्री महोदय जी नमस्ते। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। मंत्री महोदय जी, आपके मीटिंग में दूर दराज से चलकर आए हुए लोग सभी बैठे हुए हैं और स्कूल के सभी बच्चे आए हुए हैं। आप बच्चों के बारे में और लोगों के बारे में 2 शब्द अपने मुंह से कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरी मीटिंग के लिए दिया है, कई सभी जनता जनार्दन को मैं हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ थाना प्रभारी, जिन्होंने मेरी सुरक्षा में और समस्त जनता को एकत्रित करने में, सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मीडिया वालों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मेरी देश विदेश तक खबरें पहुंचती हैं। माए माताओं, बहनों, समस्त बुजुर्ग जनता जनार्दन का आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया। आशीर्वाद
मौका लौट दिया लेकिन अपने प्रतिनिधि सही नहीं चुन सके। आप शांत रहिए, ये कौन व्यक्ति है जो बार बार बकवास कर रहा है? मंच है, क्षमा करिएगा मुझे कलाकार कोई अमिताभ बच्चन भी यहाँ आ जाए, अकेला सामने बैठकर मैं अमिताभ बच्चन को फेल कर दूंगा, क्योंकि कलाकार की नजरें चारों तरफ होती है। अगर कोई उसे डिस्टर्ब करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा और कल आप कहेंगे शुक्ला संगीत पार्टी बकवास थी। और शुक्ला संगीत पार्टी इस समय चारों जिलों में उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा रखी है, लेकिन कोई डिस्टर्ब करेगा उसका वो नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सब लोग आप मेरे सहयोगी हैं। अरे खेल वही होगा आप लोगों का सहयोग मुझे मिला, मैं मंत्री पद पर नियुक्त हुआ। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो मैं 5 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष में ही पूरे स्टेट का नक्शा बदल कर रख दूंगा। आज तक अनेकों नेता आए, अनेकों मंत्री आए, वादे पे वादे किए, लेकिन जनता की समस्याओं का निवारण नहीं किया। मुझे आप लोगों ने चुनकर मंत्री पद पर नियुक्त किया है। मैं वचन देता हूं मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। मैं हर किसी की समस्या का निवारण 1 साल के अंदर करूंगा। आज तक नेताओं गए, उनकी समस्याओं की लिस्टें आई और डस्टबिन में पड़ी रह गई, लेकिन मैं ये पर्सनल डायरी तेरे रखा हूँ तो सबकी समस्या इस पर्सनल डायरी में लिखी जाएगी। मुंशी ये हमारी डायरी पकड़िए और जनता जनार्दन से कोई भी आए उनकी समस्या तत्काल इसमें लिखी जाए। कोई भी हो अपनी समस्याएं मेरे पास लिखवा सकता है। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? जी साहब। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बेटा? हमारे पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह था? जी। अर्थात स्वर्गीय करण सिंह। जी। बोले बेटा तुम्हारी क्या समस्या है? साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई है और मेरे पिताजी थे जो लोगों के खेतों में घरों में मेहनत मजदूरी करके मेरा लाला पालन करते थे, मेरी पढ़ाई लिखाई कराते थे। साहब मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिताजी मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी तुम मन लगा के पढ़ाई कर, अगर कोई भी तेरी इच्छा हो तो निसंकोच अपने पिताजी से कह देना। ये मत सोचना कि तेरी माँ नहीं है तो मैं तेरे अरमानों को पूरा नहीं करूंगा। साहब तो रोज की तरह मेरे पिताजी खेतों में काम करने गई और जब शाम हुई तो मेरे पिताजी घर वापस लौट के नहीं आए। जब घर लौट के नहीं आए तो मैं परेशान होने लगी। मैं पास पड़ोस में पूछने लगी कि किसी ने मेरे पिताजी को देखा है क्या, लेकिन सभी लोगों ने यही कहा कि आज सुबह से हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा है। जब सभी ने कहा कि आज सुबह से हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा है तो मैं रोते हुए उसी खेत की तरफ निकल पड़ी जाए पर मेरे पिताजी काम किया करते थे। आज भी उस खेत के पास पहुंचती हूँ तो मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरी
पिताजी की लाश मुझे मिली। राम 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 राम। बेटी, तुम्हारे पिताजी की लाश मिली, क्या उनकी किसी ने हत्या कर दी थी? ये तो मेरी गलती है, लेकिन इतना जरूर देखिए कि मेरे पिताजी का शरीर पूरा पूरा नीला पड़ चुका था। नीला पड़ने का तात्पर्य किसी जहरीले जीव ने भी काट लिया था। बेटी, जब तुमने अपने पिताजी का शरीर देखा नीला पड़ गया था, उनके शव को लेकर ग्राम प्रधान से कुछ कहा? जी, मैंने ग्राम प्रधान को अपनी समस्याएं सुनाई, अपने कहानी सुनाई, तो प्रधान जी ने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिया और मुझसे ये कह गए थे कि अगर यहाँ पर दोबारा आई तो मैं तेरा वो हंसर करूंगा कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ग्राम प्रधान ने तुझे धमकी दिया? भ्रष्ट नेताओं के जमाने पे काम करने वाले वो ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, सबको मैं चेतावनी देता हूँ कि अपने कार्य में सुधार करें, अन्यथा मंत्री विजय सिंह के कार्यकाल में अगर उन्होंने गलत किया तो मैं बख्शूंगा नहीं, उसके खिलाफ जांच बैठाऊंगा। प्रधान जी कह रहे थे कि मैं तेरी भी मदद करता, लेकिन आज मैं तेरी मदद इसलिए नहीं करूंगा कि तेरी मां मर चुकी है, तेरे पिताजी मर चुके हैं, अरे तू अकेली है घर पे, तेरी मदद करूंगा। आपको एक वोट देगी, हम लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं जहाँ से हमें 40, 50, 10, 20, 2-4 वोट मिली, और तू एक वोट देगी, हमसे मदद मांगने आई है। साहब, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? बस बेटी, मैं समझ गया कि घर में तो अकेली है, तभी एक वोट है। साहब, उन्हें एक वोट को धमकी दिया कि मेरे पास 10 वोट है, तेरी एक वोट में किस काम की? लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है बेटी कि एक वोट अगर चाहे तो सरकार बना दे, और अगर चाहे तो सरकार को गिरा दे। वो मूर्ख है, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो या स्वयं सीएम और पीएम हो, एक वोट की अहमियत न समझने वाले की ही सरकार गिर जाती है। बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई है। मैं तत्काल से जांच बैठाऊंगा और 1 लाख का चेक दिलाऊंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। आज मेरे पिताजी तो मेरे पास रहे, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि बेटी तुम मन लगा के पढ़ाई करना। मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी बेटी का पढ़ लिख ले, अगर अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी, अगर छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। आज मेरे पिताजी तो मेरे बीच नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी के सपने को साकार करना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे एक औलाद दी है, एक बेटा और एक बेटी। जिस प्रकार मेरी बेटी माला है, उसी प्रकार समस्त बच्चियों को मैं अपनी बेटी समझता हूँ, और जिस प्रकार मेरा बेटा है उसी प्रकार सबके बेटों को मैं बेटा समझता हूँ। अब ये मत कहना बेटी कि तुम अनाथ हो। रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारे बाप का सपना था तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं वादा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हर गरीब बच्चे की पढ़ाई निःशुल्क होगी, और मन लगाकर तुम पढ़ाई करो, तुम्हें नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये साल मैं बढ़ती तक नहीं भूलूंगी। ऐसा नहीं होगी। मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं, बल्कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जो बेटा और कोई है जिसकी जो समस्या है मेरे सामने आए और प्रत्यक्ष मेरी डायरी में लिखवाए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।